8 से 10 हजार करोड़ पानी गांव बिहोली जलाशय में हुआ रिचार्ज। वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने दी जानकारी। हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमच ने गांव बिहोली स्थित जलाशय का जायजा लिया। धूमन सिंह किरमच ने कहा कि 8 से 10 हजार करोड़ पानी गांव बिहोली जलाशय में रिचार्ज हुआ है। उन्होंने कहा कि सरस्वती के किनारे 3 जलाशय की योजना से इलाका डार्क जोन से दूर होगा। उन्होंने कहा कि सरस्वती के किनारे जलाशय कारगर साबित हुए हैं। देखिए, ये सरस्वती यहाँ से बहती रही है। युगों युगों से सरस्वती का इतिहास कुरुक्षेत्र की पावन धरा से होकर निकलता है। महाभारत का युद्ध सरस्वती के किनारे पर हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश सरस्वती के किनारे दिया। तो अब बात ये आई कि सरस्वती के इस जल से कितना इस क्षेत्र को फायदा होगा और कितने लेवल में इस लोगों को फायदा होना चाहिए, इस बात को लेकर हमने एक योजना बनाई। माननीय मुख्यमंत्री जी की एक जल नीति बहुत कारगर भी है। उनका निवेदन था कि ज्यादा से ज्यादा जो पानी है रिचार्जिंग हो, क्योंकि अगर आप देखेंगे ये लाडवा जो क्षेत्र है जहां से सरस्वती होकर निकलती है, चाहे वो थानेसर है, पेवा है, उसके ऊपर रादौर है, सडोरा, ये सारा डार्क जोन है। तो हमने तय ये किया 2 साल पहले जब मैं यहाँ पर देखने के लिए आया, तो जितनी भी सरस्वती के किनारे ऐसी अबंडेंट जगह थी, जो खाली जगह पड़ी थी, अब ये जमीन बोली गांव की है, ये लगभग 15 एकड़ में है और ये सारी वेस्ट लैंड थी, एक तरह से खाली पड़ी थी। लोग इसमें कूड़ा डालते थे। हमने इसको एक पौंड की एक स्थिति दी और उसकी वजह से क्या हुआ, एक बड़ा जलाशय बन गया, क्योंकि ये सरस्वती के पैलियो चैनल पर है। और पैलियो चैनल से जब हमने इसका रेत हमने जब टेस्ट कराया तो वो वही रेत मिला जो उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, हरियाणा में है, राजस्थान में है और गुजरात में है, जहां रण ऑफ कच्छ में सरस्वती गिरती है। उस ही पैलियो चैनल पर ये ट्रैक है। यही इसी की वजह से इसमें इतना पानी रिचार्ज होता है। आप अगर इस पौंड की स्थिति देखेंगे इसी बारिश के दिनों में 8, 9, 10 3 दिन को जो भयंकर बारिश हुई, उस भयंकर बारिश की वजह से ऐसा कोई शहर नहीं जो पूरी तरह से ना डूबा हो। लेकिन सरस्वती का मैं वरदान कहूंगा, 8, 9, 10 की जो बारिश थी, हमारे ये बोली, मर्चेडी, रामपुरा, जितने हमारे ये पौंड थे, सारा का सारा पानी इनमें आ गया, जिसकी वजह से जो रिचार्जिंग हुई विंग है, उन्होंने बताया कि 10 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी यहाँ पर रिचार्ज हुआ है। लेकिन मुझे लगता है उससे भी ज्यादा पानी रिचार्ज हुआ होगा। इस क्षेत्र का जितना भी, अब किसानों ने भी जितना फालतू पानी था उन्होंने भी इसी पौंड में डाल दिया। तो ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक, मैं कहता हूँ, वरदान सरस्वती साबित हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक बात, कितना आपका खर्च हुआ? कुछ नहीं, हमने तो ये जमीन बिल्कुल अबेंडन पड़ी थी, मुश्किल से 8 से 10 लाख रुपया इसमें लगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने इसको मेंटेन किया, थोड़ा ठीक ठाक किया। कुछ हमने पंचायती राज डिपार्टमेंट की सहायता ली, क्योंकि सरस्वती बोर्ड डायरेक्ट ऐसा काम नहीं करता, लेकिन हम दूसरे डिपार्टमेंटों की मदद लेते हैं। तो उसके माध्यम से हमें ये बहुत सुंदर एक यहाँ पर पौंड जो है मिल गया। आज भी अगर आप देखेंगे ये इतना पानी इसमें चल रहा है, ये सारा रिचार्ज हो रहा है। क्योंकि ये पानी हम इसलिए आगे नहीं ले जा रहे कुरुक्षेत्र में, क्योंकि पीपली में अगर आप जाकर देखेंगे आज भी जो लिंडा नाला और बेंटन नाला का जो पानी है, जो खानपुर कोलियां की तरफ से जो आ रहा है, आज भी 100 क्यूसिक से ज्यादा पानी है। आप अगर प्रतापगढ़ और पीपली हमारा जो रिवर फ्रंट है वहां पर जाकर देखेंगे इतना पानी आ रहा है। तो वो पानी सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर आगे लेकर निकल रही है। इस पानी को हम जितने पीछे हमारे 2-3 पौंड हैं उनमें भी हम इसी तरह से ले रहे हैं, ताकि इस क्षेत्र का जो डार्क जोन, हमारा टारगेट ये है, इस पानी को हम वेस्ट ना जाने दें। इस पानी से हम इस क्षेत्र के डार्क जोन को दूर करने के लिए, ताकि किसानों का बहुत बड़ा फायदा हो। 3 जलाशय है यहाँ पर, प्राकृतिक जलाशय। कोई अंदाजा है, जब बाढ़ आई थी कुरुक्षेत्र में कहा जाता था कि मारकंडा नदी में 40,000 क्यूसिक पानी आया, इतना पानी आया। कोई अंदाजा है कि सरस्वती से पानी इन जलाशयों में आ रहा है जो रिचार्ज हो रहा है धरती में, कितने क्यूसिक पानी अब तक यहाँ आ चुका है? देखिए, मुझे लगता है जो वैसे तो अब की बार सरस्वती का जो इतना बड़ा क्षेत्र था, सरस्वती कभी इस क्षेत्र से हमारे जो साइंटिफिक विंग है, इसरो है, उनके जो पैलियो चैनल के अनुसार इस क्षेत्र से 18 से 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बहती रही है। इतना बड़ा हुआ है, तो यानी कि जो 48 कोस भूमि में कहूँ इस युद्ध भूमि की, उस क्षेत्र से सरस्वती बहती रही है। लेकिन अब की बार इस सीजन में, क्योंकि मारकंडा तंदवाल गांव के पास से ऊपर से टूट गया, उधर से यमुना का कैचमेंट एरिया, उसके नजदीक अगर हम जाएं तो जितना चोतंग का कैचमेंट एरिया,
टांगरी का कैचमेंट एरिया, उस सारे का सारा पानी सरस्वती लेकर लगभग 10 से 15 हजार क्यूसिक के बीच में इतना पानी लेकर आगे गई है। अब की बार सरस्वती की वेलोसिटी इतनी थी, यानी कि इतनी तेजी से पानी गया, उस तेजी से पानी जाने की वजह, क्योंकि फ्लो हमने ऐसा डेवलप किया, अब की बार फ्लो के ऊपर हमारा टारगेट था, चाहे जगह बिल्कुल सरस्वती की कम सी 250 से 300 क्यूसिक की लिमिट शहर में रहती है, उसके बावजूद भी पानी की वेलोसिटी इतनी तेज थी, इतनी तेजी से पानी गया। अगर आप SYL के साइफन पर जाकर देखेंगे तो रेनी सीजन में मेरी एक वीडियो भी उसमें देखेंगे, इतनी तेजी से पानी चल रहा था, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। प्रश्न सामने आता है कि सरस्वती, कुछ लोग कहते हैं सरस्वती आफत बनकर बरसी, कुछ आप कहते हैं कि वरदान साबित हुई, तो जनता में कहीं ना मैं आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर कर देता हूँ। सरस्वती कुरुक्षेत्र से होकर निकलती है, आदि बद्री से इसका उद्गम है, सढौरा है, रादौर है ब्लॉक, लाडवा ब्लॉक है, बबैन ब्लॉक है, इससे होते हुए पिपली में एंटर करती है कुरुक्षेत्र में। सरस्वती के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है, मैं आपको अगर आप बताऊं, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। अब की बार वैसे तो हर बार बैंठन नाला बहुत ज्यादा पानी बरसात के दिनों में शाहबाद के मारकंडे का जितना कैचमेंट एरिया, उसका पानी लेकर पीपली में सरस्वती में आकर मिलता है, उसके ऊपर कभी कोई काम नहीं किया गया। इससे पहले जो ये बैंठन नाला था, खानपुर कोलियां से सीधा कसेरला से सिरसला से अडोन से धुराड़ा वाले एरिया से होता हुआ, इसके बकायदा पुल बने हुए हैं, यहां से होते हुए ये सीधा SYL के पास जाता था, और उस जो SYL नरवाना ब्रांच का साइफन था, वहां से ये पानी आगे झील में क्रॉस हो जाता था। लेकिन पिछले 10-12 साल से इसका सीधा जो कनेक्शन है वो पीपली में सरस्वती में कर दिया, जो बहुत बड़ा नुकसानदायक अगर है तो उस पानी की वजह से हुआ है। अब की बार इस बैंठन नाला का डायरेक्ट कनेक्शन मारकंडा से हो गया, तंदवाल और तंदवाली गांव के बीच में। अगर आप वहां जाकर आप पूछेंगे जिम्मेदारों से, वहां से मारकंडा टूटा, और मारकंडा टूटने के बाद इस बैंठन नाला में मिल गया, और ये सारा पानी डाडलू पाडलू, शाहबाद, छपरा छपरी, खानपुर कोलियां से होते हुए, कनीपड़ा से होते हुए सारा पीपली में आ गया। 10 से 15 हजार क्यूसिक पानी अकेला बैंठन नाला लेकर आया। ये पानी सरस्वती ने लिया। इधर से पीछे का जो पानी यमुनानगर की तरफ से आया, चौतन का, सरस्वती का, यमुना का भी कुछ क्षेत्र, कुछ सोम का, जितनी ट्रिब्यूटरी सरस्वती की है सारी, अब की बार इतनी ओवरफ्लो थी, इतना पानी अब की बार आया, सारा सरस्वती आगे लेकर गई, तो वरदान ही तो हुआ। इससे बड़ा वरदान क्या होगा? अगर ये पॉन्ड पूरा एक बार में भर जाता है तो इसके अंदर 15 फीट पानी स्टोर होता है, जो कि 8 करोड़ लीटर के करीब है। इसका मतलब अगर एक बार में हम इस पानी को भर देते हैं तो ये 8 करोड़ लीटर पानी इसमें एक बार में रिचार्ज हो रहा है। 2020 और 2021 में ये हमने फंक्शनिंग कर दिया था। 2020 में ये हमने इस पे काम शुरू किया। 2021 में जब पिछले साल जितना भी पानी सरस्वती में आया था, आपको भी ध्यान होगा, पूरे कुरुक्षेत्र में सरस्वती कहीं से नहीं टूटी, क्योंकि मैंने 2021 में जब चार्ज लिया था उस टाइम आके देखा कि जब तक हम इस पानी को कंट्रोल नहीं करेंगे, कुरुक्षेत्र में हमारे पास इतनी जगह नहीं है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के भी आदेश है कि पानी की एक एक बूंद को हमने सहेजना है, हमने पानी को वेस्ट नहीं करना। मतलब कहने का है कि पानी हम बहा के आगे निकाल देते हैं, ड्रेन में निकाल देते हैं, वो पानी हमने ड्रेन में नहीं लेना, हमने अपने एक्वाफर्स को रिचार्ज करना है। हमारे कुरुक्षेत्र में इतने बड़े बड़े एक्वाफर्स हैं कि उसमें भाखड़ा डैम जितना पानी आ सकता है। कितना वाटर लेवल ऊपर है इसमें जो मेरा अंदाजा है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 ट्यूबवेल है जी आसपास, मैंने इन सबसे बात करी, कहते हैं कम से कम 3 मीटर पानी ऊपर आ गया। 3 मीटर जो उन्होंने कहा। क्योंकि क्या होता है, 8 करोड़ लीटर पानी एक बार बूरा भरने के बाद, परंतु 8 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक ये पॉन्ड लगातार भरता रहा है। अगर हम आप पास में जाके देखेंगे तो बाकी जगह पे 15 जुलाई के बाद पानी नीचे कम हुआ है, यहाँ पे 11 जुलाई के बाद पानी डाउन हो गया था। हाँ, उन्होंने क्या किया, खेतों से पानी इस पॉन्ड में कट करके उतार दिया, क्योंकि चारों तरफ पानी था। तो इस पॉन्ड ने जितनी जल्दी पानी पिया, तुरंत खेत वालों ने उस पानी को कट करके इसमें उतार दिया। कम खर्च में ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा पानी बचाया आप लोगों ने। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पॉन्ड पहले से खुदा हुआ था, एसकेवेज हमने सिर्फ इसको बैंक बनाए, इसमें हमारा कुल खर्चा 10 लाख रुपए हुआ। परंतु जो ये पानी इस बार आया, इसकी जो कैपेसिटी थी हमारी 200 क्यूसेक लेने की थी, पानी था जी 2000 क्यूसेक। एक गिलास में अगर आप 10 गुना पानी डालोगे, हमारा स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है। हम इस स्ट्रक्चर को रिपेयर करेंगे और इसको पहले से ज्यादा बढ़िया बनाएंगे, ताकि इससे डबल कैपेसिटी हम पानी ले सकें।
बोहली जो गांव में कि यहाँ पर वेस्ट लैंड पड़ी थी भट्टे की, पिछली बार जो हमने पॉन्ड बनाया था उसका भी ये पूरे गांव वाले हैं, हमारे सरपंच साहब हैं सुनील जी, इन्होंने भी बताया कि इसका क्या क्या फायदा है। एक बार ये बात करेंगे जरा। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी, सुनील दत्त जी बताइए कि जो भी अब की बार जो पानी आया है, जो बरसात हुई है जी, तो इससे कुछ जो पॉन्ड बनाया था हमारे अपना सरस्वती बोर्ड की तरफ से, जो हमारे आपके डिप्टी चेयरमैन है अपना श्री धुमन सिंह जी किरमच, तो उनके अथक प्रयासों से जो ये पॉन्ड बनाया गया था, देखिए इस पॉन्ड का जो काम था पानी सोखने का धरती के अंदर, वो कितना फायदेमंद रहा। देखिए, हम पहले तो धुमन सिंह किरमत जी का धन्यवाद करते हैं इस पॉन्ड बनाने के लिए। इस पॉन्ड के बनने से ना कई हजार लीटर पानी यानी इस पॉन्ड ने सोखा है जी, नीचे जमीन में गया है, जिससे जो हमारा एरिया था जो डार्क जोन में है, और अब हमें ऐसा लग रहा है एक दो बार में अगर ऐसे ही पानी नीचे जाता रहा तो ये डार्क जोन से बाहर आ जाएगा हमारा जो क्षेत्र है जी। इससे बड़ा फायदा हुआ जी, गांव वाले भी खुश हैं। और हर साल जैसे एक पाइप डलता था, वो पाइप डलने से बच गया अब की बार। आज जैसे भी एक वाटर लड़का लेवल बढ़ा है। सुनील है, हाँ। कोई लड़का बता रहा था कि हमारा जो जब ट्यूबवेल चलाती है ना भी वो, हाँ जी, तो पहले से ज्यादा पानी निकल रहा है, तो इसका मतलब चोहा ऊपर आया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वाटर लेवल में फर्क तो पड़ा है जी यहाँ जी, से जी। जी, सरस्वती की वजह से तो कहीं ना कहीं मतलब इस पॉन्ड का फायदा हुआ। इस पॉन्ड का फायदा हो रहा है जी, बहुत जी। फायदा हो रहा है। एक तो फसलें का पानी बड़ी जल्दी उतर गया इस जी। पॉन्ड की वजह से, तो ये इसमें पानी सूखा गया सारे को सारा। हमारे डिप्टी चेयरमैन श्री धुमन सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप, कि उनके प्रयासों से हुआ या कैसे हुआ? नहीं, ये अपने जो डिप्टी चेयरमैन है धुमन सिंह किरमत जी, इनके प्रयासों से ही हुआ है सारा काम। समय समय पर आते रहे, इतनी बारिश के बीच में भी यहाँ पानी में यानी नीचे आके इन्होंने देखा, यहाँ तक भी आए, बारिश में भीगते हुए भी आए, एक बार नहीं दो बार नहीं बहुत बार आए यानी यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। चोहा बढ़ गया जी हमारे खेत में बहुत ज्यादा, कितना? बहुत ही बढ़ गया, क्योंकि पाइप डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। इसकी वजह से, पॉन्ड की वजह से पॉन्ड की वजह से बहुत फायदा हुआ है हमें। बहुत फायदा होया। हाँ जी।